अब बात करेंगे झारखंड के एक ऐसे मुद्दे की जो इन दिनों सियासी चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया है। कुछ दिनों पहले डिलिस्टिंग रैली का आयोजन किया गया था। डिलिस्टिंग रैली का उद्देश्य ये था कि जो आदिवासी धर्मांतरित हो चुके हैं वो डिलिस्ट किए जाएंगे, यानी उन्हें आरक्षण का लाभ स्वर्ण आदिवासी होने पर ही मिलेगा और जो लोग धर्मांतरित हो चुके हैं उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। इसे लेकर बंधु तिर्की सामने आए, पूर्व मंत्री हैं और पूर्व विधायक हैं। उन्होंने आदिवासी एकता को लेकर बड़े दावे किए हैं और साथ ही उन्होंने बीजेपी के तमाम नेताओं पर, खासकर कड़िया मुंडा जो 8 बार से यहां सांसद रह चुके हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि आदिवासी एकता को लेकर कड़िया मुंडा या बीजेपी की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से कुछ नहीं कहा गया और ये एक दरार लाने की कोशिश है, साजिश है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज हैं। शाहनवाज, बंधु तिर्की ने जिस तरह से गंभीर आरोप कड़िया मुंडा पर लगाए हैं, आखिर क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ इन्होंने कहा है? बिल्कुल, एक तो ये है कि 24 दिसंबर यानी ठीक क्रिसमस से एक दिन पहले उलगुलान डिलिस्टिंग महारैली का आयोजन जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। अब उसके विरोध में या उसको जवाब देने के लिहाज से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और मांडर के पूर्व विधायक बंधु तिर्की के नेतृत्व में, विभिन्न आदिवासी संगठनों के नेतृत्व में आगामी फरवरी के महीने में जो ये कार्यक्रम है, 4 फरवरी को यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें डिलिस्टिंग के खिलाफ जो रैली हुई थी उसका जवाब दिया जाएगा। और बंधु तिर्की ने आज बाजाबती इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से डिलिस्टिंग के बहाने झारखंड में आदिवासियों को बांटने की कोशिश हो रही है और इसका मकसद सिर्फ यही है, जिस तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एसटी वोटों की सेंधमारी हुई है और पोलराइजेशन करके कहीं न कहीं वहाँ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, ठीक उसी तरह की कोशिश यहाँ पर झारखंड में है। तो झारखंड में अगले साल 2 चुनाव होना है, लोकसभा का और विधानसभा का, लिहाजा उससे पहले कहीं न कहीं सियासी जमीन तलाशने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही बंधु तिर्की ने सीधे सीधे कड़िया मुंडा पर आरोप लगाया कि झारखंड की जनता ने उनको केंद्रीय मंत्री तक पहुंचाया, सांसद बनाया, लोकसभा को उपाध्यक्ष बनाया, इतने शिखर तक उनको पहुंचाया, उसके बावजूद भी उन्होंने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि डिलिस्टिंग रैली में तमाम वक्ताओं ने एक शब्द भी सरना धर्मकोड के विषय पर कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि आदिवासियों की जमीन वापसी को लेकर भी एक शब्द नहीं कहा। इससे साफ है कि कहीं न कहीं डिलिस्टिंग रैली के बहाने सिर्फ आदिवासियों को कहीं न कहीं बांटने की कोशिश है और सरना और सनातन को लड़ाने की कोशिश है और इसका मकसद यही है ये चुनावी लाभ लिया जाए। तो जाहिर सी बात है, एक बार फिर से अब आमने सामने की जो स्थिति है कड़िया मुंडा और बंधु तिर्की के मामले में देखी जा सकती है। फिलहाल इस मामले में कड़िया मुंडा की जो कोई प्रतिक्रिया है वो नहीं मिल पाई थी। मुझे याद है कि 24 दिसंबर को जब बातचीत हो रही थी कड़िया मुंडा से, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि ईसाई मिशनरियों को 3 तरह का लाभ मिलता है। एक तो वो एसटी का लाभ लेते हैं, दूसरा माइनॉरिटी का लाभ लेते हैं और तीसरा विदेशों से फंड जो है वो राशि है वो आती है। लिहाजा कहीं न कहीं एक व्यक्ति को 3 तरह का लाभ होता है जो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, लिहाजा इसे बंद करने की ज़रूरत है। उन्होंने ईसाई मिशनरियों को सीधे जो लाभ मिल रहे हैं उसको बंद करने की वकालत की थी, लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब देते हुए बंधु तिर्की ने यह बताने की कोशिश की है कि कड़िया मुंडा जो इतने साल तक राजनीति में रहे, इतने साल तक उनको झारखंड की जनता ने जिता करके उनको यहाँ से दिल्ली भेजा, संसद भेजा, उसके बावजूद भी उन्होंने आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए कुछ नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है, एक बार फिर से आर पार की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और बंधु तिर्की ने यह साफ बताने की कोशिश की है कि ये जो महारैली है, आदिवासी एकता महारैली, ये कहीं भी से भी कांग्रेस की तरफ से नहीं है, बल्कि विभिन्न आदिवासी संगठनों की तरफ से है। आज भी जब बंधु तिर्की बातचीत कर रहे थे तो उस दौरान पीसी मुर्मू जो है आदिवासी बुद्धिजीवी नेता वो मौजूद थे और उसके साथ ही सत्यनारायण मुंडा जो एक फायर ब्रांड आदिवासी नेता कहे जाते हैं, जो विभिन्न विषयों में अपनी बातें कहते वो थे, और शिवा कच्छप थे। ये 3 जो लोगों की मौजूदगी में बंधु तिर्की ने अपनी बातें कही और ये बताने की कोशिश की कि आगामी फरवरी के महीने में एक बड़ी जो रैली होने जा रही है उसका सीधा सीधा जवाब जनजातीय सुरक्षा मंच के माध्यम से के लोगों को दिया जाएगा। और ये बताने की कोशिश हुई है कि किस तरह से मंच ने जो है एक तरह से झारखंड को जो शांत प्रिय प्रदेश है वहाँ पर कहीं न कहीं एक तरह से बिखराव की स्थिति और कहीं न कहीं समाज को बांटने की स्थिति उत्पन्न कर दी है। जी शाहनवाज, लगता है कि आने वाले चुनावों को देखते हुए ये काफी हॉट मुद्दा बनेगा झारखंड में। एक तरफ ये मांग हो रही है कि डिलिस्ट किया जाए, यानी उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए जो धर्मांतरित हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ बंधु तिर्की कमान ये संभाल रहे हैं कि यहाँ पे विभेद किसी हाल में नहीं होना चाहिए। लगता है मसला यही है।
इस बात में कोई शक नहीं है कि भले ही आदिवासी जनजाति सुरक्षा मंच कहे कि उनका कोई सरोकार राजनीति से नहीं है और इस महारैली का जो आयोजन है वो पॉलिटिकल फायदे या नुकसान को देखकर नहीं किया गया है, लेकिन इसका जाहिर सी बात है चुनाव से ठीक पहले इस डिलिस्टिंग के विषय को उठाना और धर्मांतरण के विषय को उठाना और कन्वर्जन के विषय को उठाना, ये साफ है कहीं न कहीं चुनाव में इस मुद्दे को कहीं न कहीं कैश करने की कोशिश होगी। यही वजह है कि जब जनजाति सुरक्षा मंच ने एक बड़ा कार्यक्रम किया तो उसके जवाब में कहीं न कहीं बंधु तिर्की ने भी अपनी घोषणा कर दी है और ये बताने की कोशिश की है तमाम आदिवासी संगठन जो है जनजाति सुरक्षा मंच को जवाब देंगे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होती है कि क्या कुछ जनजाति सुरक्षा मंच की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं आती है, या कड़िया मुंडा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं आती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि झारखंड में अब ये विषय कहीं न कहीं चुनाव से ठीक पहले उठना कहीं न कहीं आदिवासी समाज को बांटता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होती है कि आदिवासी समाज वाकई में बढ़ता है या कहीं न कहीं जो अपने शांत प्रिय उनका जो नेचर है उसके आधार पर वोटिंग करता है। जी चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि झारखंड में इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ होता है और किस हद तक सियासत आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।